हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मज़ेदार, फिट, फाइन। कोई दिक्कत परेशानी? चलो, होगी भी तो क्या दिक्कत है। दिक्कत तो मुझे हो रही है, जान रहे हो। मतलब पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू वीडियो बनाने में प्रॉब्लम। मतलब यार, एकदम मतलब दिमाग मेरा ऐसा स्टक हो गया ना, मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब कंटिन्यू वीडियो में प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रहा है। मैं अब हर चीज़ नहीं बता सकता, यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि शेयर करूंगा तो हैं अपनी ही बात शेयर करने में लगे हैं, पढ़ा वढ़ा नहीं रहे हैं। दरअसल उस पार बैठे उन लोगों को कोई फिक्र नहीं है कि जो वीडियो आ रही है उसके पीछे मेहनत कितनी है। वो ये देख रहे हैं कि हाँ, वीडियो तो आ रही है, नहीं आ रही है तो यू हैव टू क्रिटिसाइज करो। आई वॉन्ट क्रिटिसिज्म, कभी झेला नहीं है ना। खैर, चलिए। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की ये तीसरी क्लास है। ऑलमोस्ट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमने पढ़ ली है। कुछ दो चार चीजें आज बची हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक चीज डिस्कस करता हूं, जो भी देखो विषय होता है ना, जैसे मैथ्स, अभी आप मेरे से मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैंने भी किसी से सीखा है। बट मैं आपको एक चीज सच बताऊं, मुझे मैथ्स इतनी अच्छी कभी नहीं आती थी जितनी आज आ रही है। और जितनी आ रही है ना, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे आ रही है। और अभी भी मुझे लगता है कि मुझे नहीं आ रही है। मतलब तुम्हारे लिए आ रही है, बट मुझे, मेरे लिए नहीं आ रही है। क्योंकि रोज कुछ ना कुछ, अब जैसे अगर मैं चीजों को रिवाइज ना करूँ ना, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चंस कंटिन्यू प्रैक्टिस ना करूँ ना, मुझे सवाल से जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो निकल जाता है। मतलब भूल जाता हूँ कि नहीं, इस सवाल में कैसे क्या करना है। तो इसी तरीके से किसी भी विषय को सीखने का, समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। देखो, हर मनुष्य का आईक्यू 6,000 करोड़ तो नहीं हो सकता ना कि और देखा ओ माय गॉड तुरंत समझ में आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पर्सन जो मनुष्य हैं वो नॉर्मल, आमतौर पर हैं। किसी भी विषय को सीखने और समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। ठीक है, आप एक दिन एक टॉपिक पढ़ते हो, उस पर विचार करते हो, उसको समझते हो, उसको लिखते हो, देन आप किसी से उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हो। ठीक है, और ये सब चीजें होती हैं टाइम के साथ, अचानक से नहीं आप सीख जाते। मैंने भी जब मैथ सीखना शुरू किया था तो अचानक से नहीं थे। पहली बार जब पढ़ा था ना, लिटरली कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहा है। बट मुझे लगा कि नहीं भाई, सीखूंगा चाहे जो हो जाए। एंड सी, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने इतना सीख लिया है। और आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत सी बातें मुझे सीखने को मिलती हैं। कोई कॉन्सेप्ट होता है जो मुझे भूल जाता है, तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाता है, या पढ़ाने के लिए जब पढ़ता हूं तो फिर मेरा रिवीजन हो जाता है ना। तो ये सारी बातें ठीक है। तो मैं एक साइड में लिखता हूं 2, 4, 8, या फिर चलो इस बात को लास्ट में सीखेंगे। पहले मैं देख लेता हूं कि 7 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखो, इसका नियम यह कहता है कि अगर कोई नंबर है, ये एक नंबर है, तो इसकी जो लास्ट डिजिट है इसको आपको डबल करना है। ठीक है, जितना भी नंबर आपको मिलता है उस नंबर को इस बची हुई नंबर में माइनस करना है। ठीक है, तो 28 आएगा। अगर आप एक ऐसी नंबर माइनस करने के बाद मिल जाती है जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो समझ लीजिए कि ये नंबर भी कंप्लीटली 7 से डिविजिबल हो जाएगी। और अगर नहीं है तो समझिए फिर क्या करना है। मान लीजिए कि यहां पर आपको वो नंबर नहीं मिलती है जो 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम एक और उदाहरण के तौर पर लेते हैं और लास्ट डिजिट का डबल करते हैं। जो भी नंबर आएगी उसको बची हुई नंबर में माइनस करो, तो कितना आएगा यहां पर 238। आई होप ये बातें तो समझ में आ रही होंगी। अब 238 एक ऐसी नंबर नहीं है जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 8 का अगेन, अब देखो यही थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसमें। 16 आएगा और बची हुई नंबर से डिवाइड करो, 16। तो ये कितना आएगा आपको बताना जरा। 13 में से 6 जाएगा, या फिर 23 में से डायरेक्टली 16 कर लो ना यार। 4 और 3 7, तो 7 आ जाएगा। और अब 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल देने के बाद चीजें समझ में आई। और इसको साइड में एक नोट करके लिख लेना कि मतलब लास्ट की डिजिट को डबल करते हैं, फिर बची हुई नंबर से माइनस करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लें, 4, 9, 2, 8। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, लास्ट के डिजिट को डबल करना है, 8 इंटू 2। ठीक है, बची हुई नंबर से माइनस करो 1। हाँ, ठीक है। तो 12 में से 6 जाएगा, ऑफकोर्स 6 आएगा। 8 में से 1 जाएगा, ऑफकोर्स 7 आ जाएगा। फिर यहां पर
4। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? आपको लग रहा है, आप चेक कर लो। ठीक है, 7 6 42, 5 7 8 56। ठीक है, और अगर नहीं डिविजिबल है तो फिर आप एक काम करो, लास्ट वाले डिजिट को 6 इंटू 2 करो, जो नंबर आएगी 12 उसको इससे डिवाइड कर दो। 7 में से 6 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3। कोई देखो 1 2, ठीक है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 7 बचे 35। अगेन है ना, यहां पर भी हमें वो नंबर मिल गए थे, 7 6 42, 5 बचा था तो 7 8 7 6 42, 7 49, 7 8 56। ठीक है, तो यहां पे भी आपको पता चल गया था कि हाँ ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। ये था 7 की विभाज्यता का नियम। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। संख्या 8 6 2 स्टार 4 11 के द्वारा, सॉरी 11 के द्वारा, एक मिनट, अच्छा चलो एक काम करो, पहले 11 का भी नियम हम यहीं पर सीख लेते हैं। नहीं एक सेकंड, 11 वाला तो मैंने कल करवाया था ना, ओह मेरे माइंड से निकल गया था दोस्त। चलो तो जब 11 वाला करवाया था जो है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ गए, अभी 1 2 क्वेश्चन 7 के आएंगे जो है, तो आप उसको सॉल्व करना, देखना कि क्या होता है। चलो हमारे पास एक नंबर है 8 6 2, इसको x मान लो स्टार को, और 4। कह रहा है कि अगर ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको कल बताया था कि 8 6 2 x 4 में आपको एकांतर यानी कि ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करना है। 8 2 10 4 14, ठीक है, और इनको ऐड कर लो 6 प्लस एक्स, और ऐड करने के बाद बस आप ये सोच लो कि कौन, मतलब या तो इन दोनों का डिफरेंस मिल जाए 0 या फिर मिल जाए 11। अगर 0 मिल गया या 11 मिल गया तो आप ये समझिए कि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड है। और ये कह रहा है सवाल कि 11 से डिवाइड है भाई, तो मुझे वो नंबर बताओ जो यहां पर आने वाली है अगर 11 से डिवाइड है तो। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 6 प्लस एक्स। अब मुझे यहां पर 14 मिल जाए तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, और मुझे यहां पर सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है 8। ठीक है, अगर मैं यहां पर 8 रख देता हूं तो ये बन जाएगा 14 माइनस 14, हमें डिफरेंस मिल जाएगा 0, और जैसे ही डिफरेंस 0 मिलेगा हम समझ जाएंगे कि ये वैल्यू कट जाएगी 11 से, और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x बराबर आ जाएगा 8। ये आपके सोचने पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिविजिबिलिटी का रूल बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ 78 स्टार, 78 स्टार को अगेन x मान लो, 3 9 4 5, ठीक है, 3 9 4 5। अब ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी। बताना जरा x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो 7x प्लस 9 प्लस 5, 7x मतलब 9 1 10 6 16 5 21 प्लस x, डिफरेंस लेंगे तो 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 4 15। ठीक है, अब 11 और 4 15 हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, मुझे चाहिए इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस। अब जरा सोचो कि अगर मैं 21 में कोई भी ऐसी वैल्यू जोड़ता हूं, कोई भी वैल्यू जोड़ूं, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी वैल्यू, है ना, और बढ़ करके मुझे चाहिए या तो 15, या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए। ठीक है, सीधी सी बात। मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, 21 प्लस एक्स, इसको बराबर कर दो 15 के, देखना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 माइनस 21, x की वैल्यू आ जाएगी -6, यही आएगी। ठीक है, अब अगर वैल्यू कभी भी माइनस में आ जाए ना तो उसको 11 से माइनस कर दो, 11 माइनस
6, आपको क्या मिलेगा? 5। और ये जो 5 है ना, यही होगा आपका जवाब। मतलब कि x की वैल्यू होगी 5, क्योंकि माइनस में तो यहां पे नंबर नहीं आएगा ना। तो हम किसका डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहे हैं? 11 का। तो 11 से इसको माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है, एक और मेथड देखो, एक और तरीके बता दूं, ताकि देखो तरीका जो भी अपनाओ उसको एक ही तरीका पकड़ो और उसमें इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको मजा आ जाए। जैसे 21 प्लस एक्स लिखा है माइनस 15। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं इसमें देखो ये बहुत सीधी सी बात है, एक ऑप्शन है 0, 1, 3, 5, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 चाहिए या तो 11 चाहिए। ठीक है, अब 0 रखोगे 21 और 21 से 15 जाएगा तो नहीं मिलेगा, ना 11 ना 0। 1 रखोगे तो 22 में से 15 जाएगा तो भी नहीं मिलेगा। 3 रखोगे तो भी नहीं मिलेगा। 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, और 26 में से अगर 15 जाता है तो आपको 11 मिल जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा 5। ऑप्शन से भी आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या को 11 से विभाज्यता के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा है कि अगर किसी नंबर को 11 से विभाज्य होना है तो उसका नियम क्या कहता है, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि अंकों का योग 11 से विभाजित होना चाहिए। नहीं नहीं, ये बात तो 3 और 9 में लागू होती है। संख्या और उसके एकांतर अंकों का योग, संख्या और उसके एकांतर अंकों का योग अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, यही तो हमने कल बात सीखी थी। संख्या के अंतिम 3 और अंक और 11, नहीं बिल्कुल नहीं, संख्या 11 पर नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ बताया नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है? हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, हम 11 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सर? कि सम ऑफ डिजिट। ठीक है, सम ऑफ डिजिट। तो जरा यहां पर चेक करना, 1 0 0 1 हो जाएगा 8। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आपको कभी मतलब ऐसे चेक करना हो कि मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, या तो पता है ये पूरी नंबर को जोड़ना मत, जो है एक काम करना, 9 से कौन कौन सी नंबर कट सकती है? 9 से 9 कट जाएगी, और 8 एक 9 कट जाएगी, 0 तो कट जाएगी, मतलब यहां पे आपको 0 मिल गया। 9 कट जाएगा, 8 एक 9 कट जाएगा, यहां पर भी अगेन 1 1 8 एक 9 तो कट जाएगा, 1 बच जाएगा, ये वैल्यू नहीं कटेगी 9 से। 8 एक 9 कट जाएगा, 7 बच जाएगा, तो ये वैल्यू भी नहीं कटेगी। माने कि हमारे पास 2 ऑप्शन है जो 9 से कट जाएंगे। ठीक है, अच्छा 11 से क्या कटने के लिए क्या चाहिए? ऑल्टरनेट, मतलब यहां पे डिजिट लिख लेते हैं, 10089, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है ना, और 10098। अब इन दोनों में से ऑल्टरनेट 100 और 9। ठीक है, तो 9 और 1 10 और 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 8, तो 2 हमें नहीं चाहिए। 100 और 8, तो 8 एक हो जाएगा 9, और 0 और 9 9, 9 और 9 का डिफरेंस आ गया 0, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो एकदम मजा आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि b का अधिकतम मान ज्ञात करें। ठीक है, जिससे 30a 68b, ठीक है, आपसे b का मान पूछ रहा है और एक शर्त इसने रखी है कि a बड़ा होना चाहिए b से। ठीक है, चलो अब बताओ कैसे करेंगे इसको। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, मैं यहां पर ऑप्शन लिख देता हूं, 6 4 9 3। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक संख्या है जो चाहिए। अब देखो यह संख्या 11 से विभाज्य है। 11 के नियम आपको पता है, 3a और 8 क्या हो जाएगा? 8 3 11 प्लस a। इसका डिफरेंस चाहिए 0 6 और b, मतलब कि यहां पर हो जाएगा 6 प्लस b। अब ये बात समझ में आई? अब देखो बहुत आसानी से इस चीज को किया जा सकता है। जरा सोचो 11 में क्या जोड़ें
और 12 में क्या जोड़ें, एकदम सीधे से आप ऑप्शन उठाओ और इसको रखते जाओ। ठीक है, अगर मुझे b की अधिकतम वैल्यू चाहिए तो b की वैल्यू अगर मैंने 6 रख दिया तो 6 और 6 ये बन जाएगा 12। 11 और प्लस 1 12। यहां पर इसने शर्त रखी है कि a की वैल्यू हमें बड़ी चाहिए, a की वैल्यू छोटी है, मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 4। देखते हैं, अगर मैं 6 प्लस 4 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और अगर ये 10 हो गया तो यहां पर क्या रखूंगा कि ये 10 बन जाएगा भाई, बताना जरा। या फिर 11 प्लस a क्या रखूं यहां पर कि ये 10 बन जाए, नहीं बनेगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा हूं भाई, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, 9। अगर मैं b की वैल्यू को 9 रख दूं और जरा सोचो कि इसने कहा है कि a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए b से। अगर b की वैल्यू 9 हो जाएगी और ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है सिंगल डिजिट की, तो फिर a का मान तो वैसे ही बहुत छोटा हो जाएगा सर, क्योंकि 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, और यहां पर तो 4 आ जाएगा, तो फिर ना ना ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बचा हमारे पास केवल एक ऑप्शन जो कि सही होगा, बट स्टिल रख करके चेक कर लो। 6 और 3 मतलब कितना हो जाएगा 9। यहां पर 11 और a, यहां पर अगर मैं 9 रख दूं तो ये हो जाएगा 20। ठीक है ना, ये है 9 की वैल्यू 9, तो a बड़ा है b से और ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे अभी मैं आपके सामने कर रहा हूं, तो आप भी जब धीरे धीरे करने लग जाएंगे ना तो आपको आने लग जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है अभी भाई, क्वेश्चन खतरनाक लेवल का है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो अभी चलते हैं, अभी ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। 7 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य है कि 7, और अच्छा ये वैल्यू लिखी हुई है 13b7 लिखा हुआ है। ओके 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 ओके, और ये 11 से विभाज्य है, तो हमसे पूछ रहा है कि 3a प्लस 4b ज्ञात करें। अच्छा समझ गया, देखो सवाल क्या कह रहा है कि आपके पास एक वैल्यू है 4a3 और आपके पास एक और वैल्यू है 984। ठीक है, इनका जो योग है, योग 13b7 है, 7b और 13, ठीक है, के बराबर है। अब यहां तक बात समझ में आई, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। यदि 13b7 कह रहा है कि अगर ये वाली जो वैल्यू है 13b7 ये 11 से विभाज्य है, मतलब ये वैल्यू 11 से कंप्लीटली कट रही है, तो 3a प्लस 4b बराबर क्या होगा। ठीक है, अब गुरुजी कहते हैं कि सर एसएससी का ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना अगर आप कुछ ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। अब जरा बताइए कि क्या होगा। आप सोच सकते हैं, अगर आप तुरंत सोच पाए कि 11 एकन्नम 11, 2 बचेगा, यहां पर 2 रख दिया। अब ऐसी क्या वैल्यू रखूं यहां पर कि यहां पे 7 पूरा पूरा कट जाए। मुझे दिख रहा है अगर मैं यहां पे 9 रख दूं तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, बचेगा 7 और 11 फतेह 77, माने कि मैं b की वैल्यू को 9 रख सकता हूं। अब देखो ये केवल सोचने के ऊपर है, b बराबर 9। अब देखो यहां से भी चेक कर लो, 3 और 4 7 होता है, कोई हासिल वगैरह कुछ नहीं है। 4 और 9 13 होता है, जरा देख लो कुछ नहीं। तो 8 में क्या जोड़ूंगा कि यहां पर 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब a का मान 1 होगा, a बराबर 1 होगा और b बराबर 9 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 3a प्लस 4b। ठीक है, 3a प्लस 4b का मतलब 3a कितना है 3 ही होगा, प्लस 4b का मतलब क्या है 9, 4 9 36। ठीक है, तो 36 और प्लस 39 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। बात समझ में आई। 11 की डिविजिबिलिटी के रूल के बेसिस पर कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आप देख रहे हैं। आ रही है बात समझ में, है ना।
तो अब चलिए, अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या कर सकते हैं। ये रहा अब जो आपने अभी शुरू शुरू में पढ़ा कि 7 से विभाज्य है तो क्या करेंगे। देखिए, आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप अंकों को डबल करें, फिर माइनस करें, फिर निकालें। मेरे पास एक ऑप्शन है कि सर ऑप्शन से कर लेते हैं ना, कारण कि भाई 7 की डिविजिबिलिटी ऐसी है ना कि एकदम मतलब अलग ही लेवल की है। तो चलो, क्या कह रहा है, 37x3, ठीक है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो 7 बचे 35 और 2 यहां पर बचेगा, ठीक है। अब 3 को मुझे कट करना है और यहां पर एक वैल्यू रखनी है, तो रखो, 0 रख दूं, पहले 0 रखो, तो 20 बन जाएगा और 7 दूनी 14, 6 बचेगा 63, 7 9 63, कट जाएगी वैल्यू। मान लें कि ऑप्शन नंबर पहले से ही हो गया भाई, ये तो मुझे लगा थोड़ा सा और ज्यादा। ये मिसलेनियस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन क्या कहता है, ओ माय गॉड, x प्लस 3, एक्स स्क्वायर है सर ये, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 को विभाजित करता है x प्लस 3, ठीक है। अभी देखो, तो पूछ रहा है हमसे k की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ये जो दे रखा है ना x प्लस 3, ठीक है। x प्लस 3 का मतलब क्या है कि अगर ये चीज कंप्लीटली इस नंबर से कट रही है, देखो अगर 12 3 से कट रहा है तो 3 का ये क्या है, फैक्टर, मल्टीपल, आपको पढ़ाया था ना मैंने, याद है ना, ये वही है। तो अगर x प्लस 3 से ये वाली वैल्यू कट रही है, माने कि x प्लस 3 का ये कोई मल्टीपल है या गुणनखंड है, हिंदी अंग्रेजी कुछ भी इस्तेमाल करो, ठीक है। चलो, तो अगर मैं x प्लस 3 बराबर 0 कर दूं और x की वैल्यू निकाल लूं यहां से 3, है ना, आसान है। तो अगर x की वैल्यू निकाल लूं तो हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, प्लस के एक्स प्लस 12, ठीक, बराबर 0। x की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर प्लस के हमें निकालना ही है और गुणे में हो जाएगा क्या, -3 प्लस 12, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर हो जाएगा 9 -3 के, माइनस कैसे आया ना, ये माइनस में था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0। 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 और 9 कितना होगा, 21 ना, तो -3 के बराबर कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। और फिर यहां से के बराबर 21/3, 3 सते 21, के बराबर आ जाएगी आपका 7, ठीक है। ये रहा आपका ये सवाल। अब अगला सवाल क्या कहता है कि 5 अंकों वाली संख्या है 672, अच्छा 672 एक्स वाई, ये 5 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। और ये डिवाइड होती है 3, 7 और 11 से, ठीक है। हमने 3, 7 और 11 तीनों की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया है, ठीक है। अब अगर कोई नंबर 3, 7, 11 से डिवाइड हो रही है तो वो इसके एलसीएम से भी डिवाइड होगी। अब मैं एलसीएम क्यों ले रहा हूं, जरा देखना, एलसीएम इसका कैसे लेंगे बताइए जरा। एलसीएम 7 त्रिक 21, 21 और 11 कितना होगा, 11 का नम 11, 1, 11 दूनी 22, 23, इसका एलसीएम आएगा 231, 231 आएगा। अब 231 से अब देखो x और y जो सिंगल डिजिट होती है, आप मुझे ये बताओ x की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है सिंगल डिजिट में। तो सीधी सी बात है, आपको पता होगा कि x बराबर 9। भाई अगर मैं सिंगल डिजिट में आपसे बोलूं कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी तो 9 ही है, तो रख लो। आपने रखा x की वैल्यू 9, y की भी 9 रख लो, मतलब कि ये वैल्यू बन गई 672 9 9। एक मिनट रुकना,
ठीक है, वैल्यू क्या बन गई 672, 9 और 9। अब इसको डिवाइड करो। डिवाइड किससे करोगे? 231 से। अभी मैं क्यों कर रहा हूं, अभी आपको दिखाई पड़ेगा। 231 यहां पर 672 है तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 31 3 31 नहीं, ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आएगा 0। 7 से 6 जाएगा 1 आएगा, और 6 से 4 जाएगा 2 आएगा। 210 यहाँ पर है 9, 9 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब 2 दहम में 20 और 31 दहम में नहीं, 9 बार में जाएगा क्या ये? 9 9 9 करके देखते हैं। 9 एक 9, 9 9 को 9 9 दिन 18 27 का 7 2 लगेगा, और 9 दूनी 18, 18 2 20। हाँ चलो, तो 9 9 0, 10 में 7 जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 0 0। अब उसके बाद क्या होगा? कट जाएगा ना ये। अब यहाँ पर एक और 9 बचा है, तो ये उतर करके यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हो? तो 231 2 बार में नहीं जाएगा भाई, एक ही बार में जाएगा ना। तो 231, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, और इधर 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ पर कट जाएगा। रिमाइंडर आया 78। अब देखो x और y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कितना वो करना पड़ रहा है, अभी मैं इसका सीधा सीधा मतलब भी बता दूंगा। देखो 672 99, अगर सबसे बड़ी वैल्यू मैं ना लेता ना, तो वो वैल्यू मैं ना निकाल पाता जो मुझे निकालनी है। अब 672 में से 78 माइनस कर दो। माइनस करोगे तो 9 से 8 जाएगा तो 1 आएगा, 9 से 7 जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, 2 7 6 ऐसे लिख दो। ये आ गई आपकी ओरिजिनल वैल्यू, जो यहां पर पूछ रहा था कि कौन सी वैल्यू 3 7 और 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसको जोड़ करके देख सकते हो। 7 2 9, 2 1 3 और 6, 3 से कट जाएगा, आपको पता है। 7 से भी आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, 672 और 2 और 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1। ठीक है, अब हमसे सवाल क्या पूछा था? है 5 अंकों वाली 3 संख्या ज्ञात है। अरे यार, ये सवाल क्या पूछा था? तो x और y की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, तो का मान ज्ञात करें। यहां पे कुछ था क्या? एक मिनट रुकना जरा। ओके ओके ओके, यहां पर था 6x प्लस 5y। हाँ, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो फिर अब देखो 6x प्लस 5y, x का मान क्या था? 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, 12 प्लस 5 1 6, 5 एक 5 होगा, मेरा भी दिमाग। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो सवाल था ना, थोड़ा सा लंबा नहीं था, बताने का तरीका लंबा था। ठीक है, ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूं। अब इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लिख लीजिए। यहां पर क्या था? 3 7 और 11। ठीक है, यहां पर क्या है देखिएगा जरा, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई नंबर है 7 11 और 13, और वो 7 11 13 से विभाजित होती है, यदि कोई संख्या, कोई नंबर 7 11 13 से विभाजित होती है, तो वह 1001 से भी विभाजित होगी। ठीक है, क्या मैंने कहा? अगर कोई नंबर है जो 7 11 13 से विभाजित हो रही है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगी? 1001 से। और 1001 क्या है? इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, अब कोई भी संख्या, जरा यहां पर देखना, ए बी सी और फिर से ए बी सी, इस फॉर्मेट में लिखी है, मतलब लिखा है 1 2 3, फिर से वही नंबर रिपीट हो रही है 1 2 3 में लिखी है, तो वह हमेशा 1001 से विभाजित होगी। मतलब कि वो वैल्यू हमेशा 7 11 13 से विभाजित होगी। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं कि बताओ ये फॉर्मेट की नंबर, देखो 100 100 100 एबीसी एबीसी किससे डिवाइड होगी?
तो आपको टिक कर देना है 7, 11, 13। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, डायरेक्टली, इसमें कुछ वो नहीं करना होता। चलो अब ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन करो। देखो क्या कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या जो 7, 11, 13 से विभाजित होगी। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। 1 2 3 नहीं, ये तो नहीं होगी, नहीं ये भी नहीं होगी, ये हो जाएगी 1 to 7, 1 to 7। आपने देखा 1 to 7, 1 to 7, A B C इस फॉर्मेट में बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, चलो अब आगे, हाँ आगे 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 चलो। अब आगे मैं यहां पर आपको कुछ एक बात बता देता हूं। कंपाउंड डिविजिबिलिटी, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है? अच्छा चलो, कंपाउंड डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मिश्र विभाज्यता। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हम कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हमसे पूछेगा ना कि बताओ कौन सी ऐसी संख्या जो 72 से डिवाइड हो जाएगी। तो अभी तक हमने रूल किस किस चीज का पढ़ लिया, जरा मुझे ये बताना। 2, 4, 8, 16, 32, 64, मतलब इसका हमने देखा है 3, 9, 7, 11। ठीक है, 13 का भी देख लिया अभी, है ना। और इसके बाद हमने क्या देखा, 5, 25, है ना, ये सब हमने कर लिया ना। इतने सारे हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई वैल्यू, देखो मैं कहूं कि कोई वैल्यू है जो 6 से पूर्णतः कट रही है, तो ये बात कैसे पता करो कि वो 6 से पूरी तरह कट रही है? तो देखो, आप ऐसी नंबर ढूंढो जिस चीज का आप रूल जानते हो और जिसको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ जाए जिससे डिवाइड करना है, मतलब कि 6। अब 1 गुणे 6 से भी 6 आ जाएगा, मगर आपने 1 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है 2 गुणे 3 का। ठीक है, और ये चीज इतना हैरान मत होना कि अरे सर इतना लंबा याद कौन करेगा, कौन जानेगा, कौन समझेगा। नहीं, प्रैक्टिस करते करते ये चीजें आपको आने लगती हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर 12 से कट रही होगी तो यह बहुत जरूरी बात है कि वो नंबर 2 गुणे 3, 6 गुणे 2, इससे भी कट रही होगी। मगर आप यहां पर 2 बार डिविजिबिलिटी रूल क्यों चेक करना, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसका रूल हम जानते हैं, 3 गुणे 4। ठीक है, अभी इसका सवाल जब आप करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, बोलेंगे आप कि अरे सर ऐसा करना था क्या। अगर कोई नंबर 24 से कट रही है तो यह बहुत जरूरी है कि वो नंबर 8 और 3 इन दोनों से भी कट रही होगी। ठीक है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर कोई नंबर 33 से कट रही है, अब आप इसी तरह से किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल खुद बना सकते हैं। 33 से कट रही है तो जरूरी है कि वो नंबर 11 और 3 से भी कटनी चाहिए। अगर नहीं कट रही है इन दोनों से कटनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 11 से चेक कर लें और 3 से ना चेक करें। ठीक है, अगर कोई नंबर 44 से कट रही है तो वो नंबर 11 और 4 इन दोनों से भी कटनी चाहिए। अगर कोई नंबर 56 से कट रही है तो जरूरी है कि 8 गुणे 7 इससे भी कटनी चाहिए। ठीक है, और इन दोनों का रूल आपको पता है। अगर कोई नंबर 63 से कट रही है तो 9 गुणे क्या होगा 7, 7 नमक 63 होता है ना, तो 9 और 7 इन दोनों का आपने रूल पढ़ रखा है। अच्छा चलो आगे क्या कह रहा है। आगे मैंने कहा अब कौन सी नंबर है, 72। अगर कोई नंबर 72 से कट रही है तो ये जरूरी है कि वो नंबर 8 9 72, 8 से और 9 से दोनों से कटनी चाहिए। अगर कोई नंबर 88 से कट रही है, 1 मिनट, 88 से कट रही है तो ये जरूरी है कि वो नंबर 11 गुणे 8 इससे भी कटनी चाहिए। और अगर कोई नंबर 99 से कट रही है तो ये जरूरी है कि 11 गुणे 9 से भी कटनी चाहिए। ये इतने बड़े बड़े डिविजिबिलिटी रूल हैं और इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, गुरुजी का कहना है कि भाई 72 से, है ना, और 44 से, ठीक है, 63 से, 88 और 99 से, इनसे
बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बन चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप भी इन चीज़ों को याद कर लें, समझ लें, और लगभग डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म होने के कगार पर ही है। तो चलिए अब इन पर कुछ एक आध दो क्वेश्चन कर लें, एक आध दो क्वेश्चन। अच्छा, पीछे वाले तो सारे कर लिए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 6 अंकों की संख्या क्या कह रहा है 5x 2y 6z, ये क्वेश्चन मैंने अधूरा अधूरा लिख रखा है क्या? आज क्या हो रहा है भाई? 6 अंकों की संख्या यहां पर 7 11 13 होगा, इसको लिख लेना 7 11 और 13। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई। चलो, कह रहा है कि ये 6 अंकों की संख्या है जो 7 11 13 से विभाज्य है। तो आपको ये बताना है कि x माइनस वाई प्लस 3z, इसका मान क्या होगा। देखो, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कौन सा फॉर्मेट, ए बी सी। अगर कोई संख्या इनसे कट रही है तो ये बहुत जरूरी है कि वो इसी फॉर्मेट में होगी, इसी फॉर्मेट में होगी। चलो, तो इसका मतलब क्या है, इसको एक ग्रुप और इसको एक ग्रुप में तोड़ लो और देखो कि यहां पर बीच में 6 है और यहां पर बीच में x है। इसका मतलब क्या होगा, 5 6 2। ठीक है, उसके बाद पहले y है, मतलब यहां पर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर z की वैल्यू 2 हो जाएगी, 562। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x बराबर हो गया 6, y की वैल्यू क्या हो गई, y बराबर हो गया 5, और z की वैल्यू क्या हो गई सर, z की वैल्यू हो गई सर 2। आपसे ये वाली इक्वेशन पूछ रहा है, तो मतलब 6 माइनस y नहीं होगा, 6 माइनस वाई की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, ये तो 6 माइनस 5 कितना होगा सर, 6 माइनस 5 प्लस 3 दूनी 6 कर लो, और 6 6 12, या फिर 6 में से 5 जाएगा तो 1 प्लस 6 बराबर 7, सीधा सीधा कर लो। ठीक है, तो आगे बात समझ में, अब जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला एकदम करेक्ट है। ये सवाल समझ में आया। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। ओके, अच्छा, एक सवाल मैंने पीछे छोड़ा था क्या कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं छोड़ा था। चलो देखते हैं, ये कर लिया, ये कर लिया। ये अगला सवाल क्या कह रहा है सर, कि कोई संख्या है 987x54। ठीक है, ये एक संख्या है। संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। अब इस नंबर को 6 से पूरी तरह डिवाइड करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। अच्छा, 2 से कटने के लिए हमें पता है कि लास्ट की डिजिट देखते हैं, तो मतलब ये संख्या 2 से तो कट जाएगी। चलो, एक कंडीशन हमारी सफल हो गई। दूसरी कंडीशन है 3 से कटनी चाहिए। तो अब 3 का चीटिंग वाला रूल क्या कहता है कि जितनी भी वैल्यू 3 से कट रही है उसको फटाफट से काट दीजिए। 9 3 से कट जाएगा, काट दो। ठीक है, 5 4 9 कट जाएगा, काट दो। 8 7 15 कट जाएगा, काट दो। कट जाएगा ना, 5 4 9 कट जाएगा, और 7 7 14 15 कट जाएगा। ठीक है, तो अब बचा केवल और केवल x। अब बताओ x की मैं मिनिमम क्या वैल्यू रख दूं कि 3 से कट जाए। सर x की वैल्यू 3 रख दीजिए ना, कट जाएगा ना 3 से। तो अगर मैं यहां पर 3 रख दूं तो क्या ये कट नहीं जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। मतलब बहुत सारे सवाल तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व हो जा रहे हैं सर। चलिए, और इतना कॉमन सेंस लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 12 से विभाज्य होगी। 12 से कोई नंबर विभाज्य हो, जरूरी है कि वो 4 से और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। आपको 3 का और 4 का दोनों का रूल पता है। 4 से ये चारों नंबर डिवाइड हो रही हैं। देखो 12 लास्ट की दो डिजिट है ना, तो डिवाइड हो रही है। अब हमें 3 का रूल देखना है। देखो 2 और 1 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा। मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि आगे कोई कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर भी चेक कर लो। 2 और 1 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 4 8 नहीं कटेगा। 3 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा। 6 3 कट जाएगा,
2 1 3 4 नहीं कटेगा। देखिए पहला ऑप्शन सही है आपका। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 29 540 53 416 तथा 21 543 में से कौन सी संख्या है जो 12 से विभाज्य है, 12 से कट जाएगी। 12 से कटने के लिए जरूरी है कि 4 और 3 दोनों से कटे। तो ठीक है, 4 से ये कट रही है, 4 से ये कट रही है, बट ये नहीं कट रही है। ओके, तो ये तो नहीं होगी। अब 3 से देख लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 5 4 9, ये भी 3 से नहीं कट रही है, 3 से कट जाएगी, 6 कट जाएगा, 5 4 9 1 10 नहीं, तीनों नहीं। ऑप्शन है कोई भी 12 से विभाज्य नहीं है। देखो शर्त क्या होती है ना कि दोनों संख्याओं से कटना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी फॉलो नहीं होगा तो पहले यहाँ पे 4 वाला तो कट गया था एक ऑप्शन, 3 वाला ये दोनों कट गया जो है, तो ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n n+1 और n+2 हमेशा किससे विभाजित हो सकती है। तो क्या इस चीज के लिए मैं आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करने के लिए होमवर्क दे दूं क्या। देखो ऑप्शन तो आपका 6 होगा, ठीक है, और जवाब फिर सवाल आता है कि सर क्यों, बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होंगे 8 4 3। तो जब भी आप क्रमागत, देखना थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, क्रमागत नंबर रखते हो, ठीक है, मान लो कि मैंने n बराबर 1 रख दिया, मैंने माना, तो 1 ये वैल्यू क्या बनेगी गुणे 2, ये वैल्यू क्या बनेगी गुणे 3, 2 1 2 और 3 2 6। क्या ये वैल्यू 6 से नहीं कटेगी। चलो अगर मैं यहां पर 2 रख दूं, ठीक है, तो 2 गुणे 2 और 1 3, 3 गुणे 2 3 5, यही होगा ना, 2 + 2 4 होगा यार, गलत करवा देते हो बार बार, 2 और 1 3 होगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 12 दूनी 24। ये क्रमागत नंबर है ना, एक लाइन से मतलब लगातार चल रही है, 2 3 4, तो ये क्या 6 से नहीं कटेगा, पर ये और किसी से नहीं कटेंगे जल्दी, है ना। अब यहां पे देख रहे हो कि 3 ऑप्शन है, तीनों 24 से कट रहे हैं, ये मत कह देना 6 ये लो। अब यहां काटो 8 से, यहां काटो 4 से, हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 6 सही है, बट इस पर आप थोड़ी सी और रिसर्च करो, ठीक है। अगर कभी भी, वैसे बता तो दे कि अगर कोई क्रमागत नंबर कंटिन्यू लगातार मिल रही है तो वो हमेशा 6 से कटेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे 2 और 3 अवेलेबल रहेगा। अब आप यहाँ पे n की जगह कुछ भी रख लो भाई, 500 रख लो, 250 रख लो, हमेशा 6 से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। चलो ओके, तो यहां पर हमारी क्लास खत्म होती है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए हैं, ठीक। अब देखता हूं कि अगर कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं जो बताने जरूरी हैं, जो समझाने जरूरी हैं, तो उसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो मैं प्रैक्टिस सेशन मतलब शुरू करने की सोच रहा हूं कि जो भी टॉपिक खत्म होते जाए उनके क्वेश्चंस मैं आपको करवाता जाऊं। ओनली संडे को एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें करीब 40 से 50 क्वेश्चन ऐड ऑन करेंगे, और वहां पे हम उस चीज का प्रैक्टिस करेंगे जितना भी हमने सीखा है, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जो नहीं क्लियर है वो और क्लियर हो जाएगा और बातें समझ में आ जाएंगी। तो उनमें ऐड ऑन करने की सोच रहा हूं, बट देखूंगा अगर कोई जरूर चीज होगी तो डाल दूंगा, ठीक है। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, चैनल को इतना शेयर करो भाई, एकदम सब्सक्राइब करवाओ लोगों से। बहुत जल्दी हमें 1K का टारगेट पूरा करना है, इसके बाद 10K का टारगेट पूरा करना है, इसके बाद 100, ठीक है। तो पहले हमें ये टारगेट अचीव करना है और बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। चलो जय हिंद।